हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो नंबर सिस्टम में आज हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आप 1 2 3 वगैरह ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर एक टर्म होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड करते हैं, अब जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क होता है? नेचुरल नंबर्स को हम 1 से स्टार्ट करते हैं और होल नंबर्स को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6। और फिर जो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्यूब का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेचुरल नंबर्स के सम पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है, बस सम बताना है। ठीक है, तो हमें बताया कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक कैसे स्टार्ट होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके 10 तक का हमें क्या बताना है? सम बताना है। और हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? अगर आपको नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो n जो होता है यहाँ पे क्या होता है? नेचुरल नंबर का नंबर होता है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो n की जगह 10 लगाएंगे, n प्लस 1 की जगह क्या लगाएंगे? 10 प्लस 1, और अपॉन में क्या लगाएंगे? 2। यहाँ से ये कट जाएगा 5, तो यहाँ क्या आएगा? 11 इंटू 5। तो पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम क्या आएगा? 5 आएगा, 55 आएगा, सॉरी। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन एक बार और एक क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा कि बताइए फर्स्ट 10 होल नंबर्स का सम क्या होगा? पहले 10 होल नंबर्स का सम क्या होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से चलेंगे पहले 10 नंबर्स के लिए, तो वो हम 9 तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर हम 0 को अब लिखेंगे तो 0 1 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 को इंक्लूड, 0 को ऐड करने से कोई फ़ायदा है नहीं, 0 को किसी में भी जोड़ोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 to 9 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? 9 तक जा रहे हैं। और हमें पता है कि सम जो होता है पहले नेचुरल नंबर्स का, n नेचुरल नंबर्स का, वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे इस बार क्या रखी जाएगी? 9, और यहाँ पे 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, अपॉन 2। तो 9 से 2 को काट देंगे तो कितना आएगा? तो आपका आंसर आने वाला है 45। ठीक है, तो याद रखेंगे 45 आने वाला है। अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम देखते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स के होते हैं 2 फैक्टर। ठीक है, याद रखेंगे प्राइम नंबर्स जो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें 5, तो 5 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 5 है और 1 है। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? एक कंपोजिट नंबर पढ़ा था। कंपोजिट को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो इसके क्या होते हैं? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल ले लिया है 8, तो 8 के क्या होंगे? 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में बचता है 1। तो 1 क्या होता है? ये ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 1 क्या है, तो आपको बताना है कि 1 क्या है? ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या? हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर एज इफ इट्स रिवर्स विल आल्सो बी प्राइम। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स हम करें
और 2 डिजिट का बताना है, 2 डिजिट का प्राइम नंबर बताना है जिनको अगर हम रिवर्स करें तो भी प्राइम बनता है। ठीक है, अब जैसे 1 से लेके 9 तक तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। ठीक है, तो 11 से लेके 19 तक बनेगा, तो 11 का अपोजिट तो 11 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसे 11 को ले लेंगे। फिर दूसरा क्या है 13। ठीक है, तो 13 हो जाएगा, 13 का और 31 दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं। फिर 15 नहीं ले सकते, 15 तो है ही नहीं। 17, ठीक है, 17 और 71 दोनों हैं, तो 11 13 17 हो गया। 19 नहीं लेंगे क्योंकि 19 का जो अपोजिट है 91, 13 सत्ते 91 होता है तो कट जाता है, तो वो नहीं होगा। फिर कहाँ से कहाँ तक आएगा, फिर 20 से लेके 21 तक कोई भी नहीं आने वाला है क्योंकि पीछे क्या आने वाला है 2, तो सारे क्या हो जाएंगे इवन नंबर हो जाएंगे अगर उन्हें अपोजिट करेंगे। फिर 30 से लेके 40 तक देखेंगे, तो 30 से लेके 40 तक कौन सा होगा, जैसे 31 होगा, और कौन सा होने वाला है 31 के अलावा 37 37 होने वाला है। और अगर हम 39 तो होता ही नहीं है। फिर 40 से 50 के बीच में भी नहीं ले सकते क्योंकि सब में पीछे 4 आने वाला है। फिर क्या लेंगे हम, फिर हमारा बचा 5 भी नहीं लेने वाले हम। ठीक है, क्योंकि 5 वाले तो सारे कट जाएंगे। 50 में 60 भी लेने वाले क्योंकि इवन आएगा। फिर हम लेंगे 70 से 80 के बीच में देखेंगे, तो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें रहने वाला है 73 और कौन सा होने वाला है और 71। ठीक है, तो इसमें 2 होने वाले हैं। फिर लास्ट में क्या रह गया हमारा, अब 80 भी नहीं लेंगे, 80 to 90, और 90 से लेके 90 से लेके 100 के बीच में कोई होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारे कितने नंबर्स हो गए ये टोटल गिन लेंगे, तो ये हो गए हमारे 3 और 2 5 और 2 7, तो टोटल 7 नंबर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका अपोजिट करने पे भी क्या होगा हमारा प्राइम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो जो n है हमारा वो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सॉरी क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो गया है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, जब उसे 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। तो अगर हम जानते हैं कि वो 3 डिजिट की सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी हो सकती है, तो हम जानते हैं 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101। ठीक है, और 101 को जब हम भाग करेंगे किससे 13 से, तो क्या आएगा, हम जानते हैं 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, तो फिर कितना बचेगा 10 बचेगा। तो शेषफल जो बचने वाला है वो कितना बचने वाला है 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 100। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड, यानी ऑड का मतलब क्या होता है, तो ऑड जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 से जो डिविजिबल नहीं होने वाले प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100, अगर उन सबको मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑड की बात कर दी गई है, तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 3 से, 3 5 से लेके इस तरीके से चलते रहेंगे, और लास्ट में मान लिया क्या होगा 97 होगा। एक शायद हमसे वो हो गई, हमने एक चीज़ नहीं ली, क्या नहीं ली इस वाले में हम क्या मिस कर गए, इसमें हम एक मिस कर गए 70 से 80 के बीच में 79। ठीक है, और फिर 90 से 100 के बीच में क्या मिस कर गए एक 97। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स और हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 नंबर्स हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, 9 नंबर्स हो जाने वाले हैं। चलिए फिर वापस आते हैं उसी पे। ठीक है, और हाँ, तो जो हमारा 5 होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, उसकी सिर्फ 2 कंडीशन बनती हैं। अगर उसे किसी इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या बनती है 0, और अगर किसी ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 को तो यूनिट डिजिट जो बनती है वो 5 बनती है। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी नंबर हो, लेकिन अगर हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, क्योंकि इसमें इवन तो कोई है नहीं, सारे ऑड ही हैं, तो जो यूनिट डिजिट बनेगी इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं 5 की, आप इसे नोट कर सकते हैं, आपके काम आएंगे जब हम रिमाइंड चेक करेंगे आगे जाके। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो आप n क्या है एक इंटीजर है, तो हमें क्या देखना है कि 3 नंबर्स हैं इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 33 और n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29।
और ये तीनों क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जितने भी हमें एक चीज, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें, 1 2 3 4 इस तरीके से ले लें, अगर 5 6 7 8, ठीक है, तो उसमें जो अगर हम दो नंबर्स को देखें तो जो दो नंबर्स होंगे उसमें से एक नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 1 2 अगर ले लिया जाए तो उसमें 2 से डिविजिबल होगा, 3 4 ले लिया जाए तो भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 ले लिया जाए तो भी एक 2 से डिविजिबल होने वाला है, 4 5 ले लिया जाए तो भी एक 2 से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है। 5 6 ले लें या 6 7 ले लें तो हर दो में से एक जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। यही सेम प्रॉपर्टी चलती है 3 के लिए, ठीक है। तो 3 के लिए प्रॉपर्टी चलती है, अगर हम 1 2 3 ले लें तो इनमें से एक 2 से डिविजिबल होगा 3, ऐसे ही अगर हम 2 3 4 ले लें तो भी एक होगा, 3 4 5 ले लें तो भी एक डिविजिबल होगा, 4 5 6 ले लें तो भी एक डिविजिबल होगा, 6 होगा जैसे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आगे के लिए चलती हैं। अगर हम 4 की बात कर लें तो 1 2 3 4 लेंगे हम तो 4 डिविजिबल है, 4 5 6 7 8 7 लेंगे तो भी एक होगा, 5 6 7 8 लेंगे तो भी एक होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि इनमें से जो एक होगा वो किस क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर मान लें कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से कर रहे हैं, अगर एक मान के चले कि इनमें से एक 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ 3 ही तो ऐसा है जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो हम इसमें देखें कि अगर n की वैल्यू हम 6 लगा दें, n की वैल्यू हम 6 लगा दें तभी तो 3 आ सकता है। n की वैल्यू अगर हम 6 लगा दें तो क्या आएगा, 36 माइनस 33, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। और n की वैल्यू दूसरे में 6 लगाने पे क्या आएगा, 36 माइनस 31 क्या आता है, 36 माइनस 31 क्या आता है, ये रफ करते हैं हम, ठीक है। तो 36 माइनस 31 क्या आएगा यहाँ पे, तो ये भी 5 आएगा। और जब 36 माइनस 31 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर है तो हम n की वैल्यू प्लस भी रख सकते हैं और माइनस 6 भी रख सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू प्लस 6 रखेंगे तो भी 36 आएगा और n की वैल्यू माइनस 6 रखेंगे तो भी 36 आएगा। और इस जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है ये इंटीजर है, अगर ये बोलता पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम n की वैल्यू 6 ही रखते, लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, n क्या है, एक इंटीजर है, तो n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, या +6 या -6। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें कितने मान होंगे n के 2 मान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36। तो ये कह रहे हैं कि जो तीन क्या है, अभाज्य संख्या हैं, उनकी जो सम आ रहा है, जोड़ आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर हम एक जो है, कोई एक संख्या जो है, अगर मान लें x y z 3 संख्याएं हैं, ठीक है, और तीनों का सम क्या है, 100 है, और तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो सम है वो कितना है, 100 है। और एक संख्या मान लिया कि एक संख्या अगर z जो है वो x, अगर y जो है वो क्या है, z प्लस 36 मान लिया, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है, आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हम किन्हीं भी 3 ऑड को जोड़ दें तो हमें कभी भी इवन नहीं मिलता है, किन्हीं भी 3 ऑड को जोड़ दें तो हमेशा ऑड ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 3 और 5 को जोड़ लें तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अगर हम 3 ऑड को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमेशा ऑड ही आता है। इसका मतलब है कि जो 3 संख्याएं हैं जो 100 बना रही हैं, और 100 जो है वो इवन है, तो इसमें एक इवन होगा और 2 क्या होंगी, ऑड होंगी। और हम जानते हैं ये प्राइम नंबर दे रखे हैं, अभाज्य संख्याएं, और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है जो इवन होती है, वो कौन सी है, 2 है, ठीक है, वो कौन सी है, 2 है। तो अगर हम 2 इसके साथ जोड़ लें तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2, तो y प्लस जेड क्या आ जाएगा उससे, 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता ही है y क्या है, z प्लस 36 है, तो y को हम क्या रख सकते हैं, z प्लस 36 प्लस z इक्वल टू 98। तो हमारे पास z क्या निकल के आएगा, 98 में 36 हटाएंगे तो कितना आएगा, 62। तो 2z क्या निकल के आएगा हमारे पास, 62। तो यहाँ से z क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से z निकाल लेंगे 31, ठीक है। और इन्होंने पूछा है बड़ी संख्या, ठीक है, तो z तो बड़ी होना नहीं है क्योंकि z में हम 36 जोड़ेंगे तब y बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 36 प्लस 31 इक्वल टू 67, ठीक है। तो ये हो गया आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अगर एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स, एक्स वाई जेड क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या है, 38 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का जोड़ जो है वो 38 है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स की। तो हमने पीछे हाल ही में देखा, ये जो संख्याओं का योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। और इवन आता है तो कंडीशन क्या है, या तो तीनों इवन हो, ठीक है, और इन्होंने क्या दे रखा है, प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम नंबर्स इवन होता है, 2। ठीक है, तो और तो कोई होता ही नहीं है, तो हमें बाकी के बचे हुए दो तो वैसे भी ऑड रखने हैं। ठीक है, तो 2 प्लस ऑड क्या होगा, 38 होगा। क्या होगा, 38 होगा। तो हमारे पास जो दो संख्याएं बचेंगी कौन कौन सी, अगर हम एक्स को 2 मान लें तो वाई प्लस जेड क्या बचेगा हमारे पास, 36 बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, और इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। अगर सॉरी, इसमें क्या करेंगे, इन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स को नहीं बल्कि जेड को मान लेते हैं 2। एक मिनट रुकें। तो एक्स प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हम मान लिया कि जेड 2 है, तो एक्स प्लस वाई क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा 36। ठीक है, अब एक्स मैक्सिमम होने के लिए वाई को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो देखिए सबसे मिनिमम मान इसका क्या रख सकते हैं, 1 तो होता ही नहीं है, 2 रख नहीं सकते हम। 2 क्यों नहीं रख सकते हैं, 2 क्यों नहीं रख सकते हम इसका मान मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या है, 2 जो है वो पहले ही ले चुके हैं। तो हम इसका मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, 3 रख, एक्स का जो मिनिमम मान है वो 3 रख सकते हैं। अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 33 आएगा। तो 33 क्या है, खुद में एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 भी नहीं रख सकते हैं। तो फिर लास्ट क्या, फिर हम रख के देखेंगे 3 से बड़ा वाला 5। ठीक है, जब 5 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 31 आएगा। 31 और 5 36 होते हैं ना, तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी एक्स की वो कितनी आएगी, 31। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन कर लिया। कई बार प्राइम नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या हैं, एक होता है हमारा को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर एक होता है रिलेटिवली प्राइम। क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। फिर लास्ट बचता है हमारा ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम। ठीक है, अब देखते हैं को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम क्या होता है, दो संख्याएं जो खुद में प्राइम है, अगर उनको एक साथ ले लें तो वो को प्राइम कहलाती हैं। जैसे कि 3 और 5 क्या है, ये प्राइम भी खुद में भी प्राइम है, तो इन्हें हम एक साथ ले लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये को प्राइम कहलाएंगे। फिर है 5 और 7, ये भी वही है। फिर हम ले लें 7 और 11, तो ये क्या, किसका सेट बन के आ रहा है, तो ये वो संख्याएं हैं जो खुद में प्राइम है और साथ में ली गई हैं, तो इन्हें को प्राइम कहलाती हैं। तो को प्राइम, अगर हम प्राइम संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। फिर है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है वो संख्याएं क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, जरूरी नहीं है क्या है वो संख्याएं प्राइम हो, पर वो आपस में प्राइम हो। जैसे 8 जो होता है वो प्राइम संख्या नहीं है, पर 8 और 9 आपस में तो प्राइम है, वो तो एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। उसी तरीके से अगर ले लें हम 9 और 10, तो ठीक है, तो ना ही इसमें 9 प्राइम है ना ही 10 प्राइम है, लेकिन ये आपस में प्राइम है। ठीक है, एक दूसरे का, इनका जो HCF निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने HCF क्या निकल के आएगा, इनका 1 आएगा। ठीक है, HCF क्या निकल के आएगा, इनका 1 आएगा। HCF इनका निकल के बना रहा है, लेकिन ये खुद में प्राइम नहीं है। यहाँ पे क्या है, HCF यहाँ भी निकल के बनी आ रहा है, HCF निकल के यहाँ भी बना रहा है, पर ये खुद में प्राइम है। यहाँ पे ये खुद में प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, तो ट्विन प्राइम वो होती हैं, वो प्राइम संख्याएं होती हैं, वो प्राइम संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। जैसे एग्जांपल ले लें 3,5, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है, और ये खुद में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 5,7 ले लें तो ये क्या है, इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, और ये खुद में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ट्विन प्राइम्स वो होती हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं, और उनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। और रिलेटिवली प्राइम वो होती हैं, जरूरी नहीं है वो प्राइम हो, पर वो जो संख्याएं हम एक साथ लेते हैं तो वो आपस में प्राइम होंगी, उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। और को प्राइम में क्या होगा, कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं हम, ठीक है, जो कि प्राइम हो। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम और आगे देखेंगे, और आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।